नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ की खबर से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 37वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 1,19,907 यूजी और पीजी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस पूरे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने 147 मेधावियों को 245 स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। इस पूरे दीक्षांत समारोह में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक पाने वाली बेटियां रही, यानी कि लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कियों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। इस पूरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ड्रग्स पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा ड्रग्स का सेवन सबसे ज्यादा कर रहा है और अपनी शरीर को और अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, जिसको ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी खबर भी मेरठ से ही है। मेरठ में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए मथुरा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मेरठ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने ज्वेलरी शोरूम के बाहर खड़े होकर अपने फैंस का हाथ उठाकर अभिवादन किया और उसके बाद उद्घाटन करने के साथ ही अपने फैंस पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। जिसके बाद हेमा मालिनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरठ ज्वेलरी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स में तो मेरठ आगे है ही, लेकिन अब धीरे धीरे ज्वेलरी में भी मेरठ आगे बढ़ रहा है और वो मेरठ आकर बेहद खुश होती है। बागपत के सिसाना गांव में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आए दिन वाहन चालक चोटिल होते रहते थे। ये खबर अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होने के बाद में बागपत डीएम हरकत में आए और सिसाना गांव में हो रहे गड्ढों को भराव कराने के लिए एनएचएआई को निर्देश दिए। सोमवार से ये गड्ढे भरे जाने थे, लेकिन एनएचएआई की टीम वहां पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। उन गहरे गड्ढों में भूसे से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉला फंस गया, जिसके निकलने का एनएचएआई घंटों इंतजार करती रही। किसी तरह मशक्कत कर उस ट्रैक्टर ट्रॉले को बाहर निकाला गया, जिसके बाद एनएचएआई ने गड्ढे भरने का काम शुरू किया। बागपत के बड़ौद से बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। यहाँ राणा फिलिंग स्टेशन पर बाइक पर सवार दो युवक हेलमेट लगाकर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो फिलिंग स्टेशन पर लगे क्यूआर कोड के ऊपर अपना क्यूआर कोड चिपका देते हैं। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पूरी रात वाहन चालक वहां पहुंचते हैं और डीजल और पेट्रोल अपने वाहन में डलवाते हैं, लेकिन फिलिंग स्टेशन के अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आता। जब इस पूरी चीज की जांच की जाती है तो सीसीटीवी में बाइक सवार वो दो लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप के क्यूआर के ऊपर अपना क्यूआर लगा दिया। पूरी रात जो भी वाहन डीजल और पेट्रोल डलवाने आता रहा, उन सब के रुपए उन दोनों शख्स के खातों में जाते रहे उस क्यूआर कोड की जरिए जो उन्होंने उस फिलिंग स्टेशन पर लगा दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर फिलिंग स्टेशन के मालिक ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सामने आ गए। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग करी है और इसके साथ उन्होंने रामलीला में होने वाले डांस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई है। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने इस बुलेटिन में। तब तक के लिए और खबर जानने के लिए अमर उजाला का अखबार पढ़ते रहें और साथ ही अमर उजाला की वेबसाइट भी देखते रहें। फिर मुलाकात होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।